अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी बहुत सख्त हो गई है। रात मेरे ख्याल से 2-4 दिन हो गए जो टेम्परेचर है वो माइनस पे गया है और -7 तक की फीलिंग आ रही है। सही ग्लव्स पहनने वाले, अंडर लेयर्स और ये सब कुछ पहनने का टाइम आ गया और छुट्टियां ख़त्म हो गई। बंदा कहता है कि भाई छुट्टियों में सर्दी आ जाती ताकि उसको घर में बैठ के, अब बाहर जब काम पे जाना है वापस, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू ओपन एज नॉर्मल। तो फिर जी खैर से सर्दी भी आ गई है। उसने कहा मैं भी आ जाऊँ और अपना रंग दिखा दूँ। खैर यहाँ पे मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी, तो उनको मैंने इनवाइट किया। मैंने कहा इतना मतलब बिज़ी है अपने उसमें। मेरी तो खैर छुट्टियां थी लेकिन मेरी फ्रेंड की जॉब थी, तो छुट्टियां हुई यहाँ पे क्रिसमस की, तो सोचा कि चलो मिल के बैठते हैं। इट्स नथिंग स्पेशल एट ऑल, नॉर्मल सी दावत की हमने बुलाया कि बस बैठेंगे इकट्ठे तो मज़ा आएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है बंदा। तो खैर मुझे याद है कि बचपन में वो काइंड ऑफ वंस अपॉन अ टाइम वाला वो जो है ना, अब तो माशाल्लाह अपने बच्चे बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उस वक्त ये होता था कि मुझे याद है हम कभी बचपन में हम नानों की तरफ जाते थे, तो क्या होता था कि किसी की कॉल आई कि नानों को मेरी अम्मा जो हैं वो आप ही कहती थी, तो हर एक उनको आप ही कहता था। तो आप ही हम आ रहे हैं शाम में, तो हमने जी है ना दाल चावल, चने की दाल और गोश्त और चावल खाना है, या चने की दाल पका लें और चावल पका लें, मज़ा ही आ जाएगा। तो उस वक्त नथिंग स्पेशल, मतलब आपके मिलने के लिए वक्त नहीं निकालना पड़ता था। ये ज़रूरी समझा जाता था कि वक्त हो हम एक दूसरे से मिलें। तो मुझे याद है कि कभी नानों हम बैठ के नानों के पास बैठते थे। प्राइमरी स्कूल का टाइम था जब हम नानों के पास जाते थे, तो नानू कहती होती थी एक वक्त आएगा ऐसे मिलना बड़ा मुश्किल होगा, ये है वो। तो हम हैरान होते थे ये कैसे हो सकता है ना, यहाँ तो हर नानों की इन लॉ से आते थे लोग, नानों के भांजे भतीजे सारे नाना अब्बा के, तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो अब तो ऐसा है कि ठीक है, बेशक इस्लाम में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आप किसी को तकलीफ़ नहीं दें, फ़ोन करके जाएं, लेकिन ये कि अब तो ऐसे हो गया जैसे इम्पॉसिबल है कि आपके पास टाइम हो और आप जाएं। तो मुझे लगता है कि मिलते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। और वैसे भी खिलाने से और मिलने से बरकत होती है। मकसद ये कि एक दूसरे को खुश करने से अल्लाह ताला जो है ना बरकत देता है। और वैसे भी आप अपने किसी दोस्त को हंसा दें, अगर आप, इतना अल्लाह ताला ने सवाब रखा है कि भाई सदका है, तुम अगर अपने भाई की तरफ मुस्कुरा के देख लो, तो इससे यही मीनिंग समझ में आती है कि भाई आप एक दूसरे को खुश कर दो। तो एक दूसरे से मिलना, बातें करना रिलैक्स करता है, एक दूसरे को खुशी का बायस बनता है, सुकून का बायस बनता है। तो मुझे लगता है कि बेशक अल्लाह बरकत ही देता होगा। तो यहाँ मैंने सिंपल सी जो है रेसिपी थी मेरी, मैंने कोफ्ते पहले सोचा, फिर मैंने कहा कढ़ाई में कोफ्तों की जो शेप है ना, इट्स रियली हार्ड टू कीप इट प्रॉपर, वो रखना ना उसका गोल बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, टेढ़े मेढ़े फिर अच्छे नहीं लगते कोफ्ते। तो मैंने कहा मैं कबाब की शेप दे देती हूँ और आराम से फिर भाई होते रहो तुम टेढ़े तो मेढ़े। अच्छा मैं गुड़ डालती हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। इट्स लिटरली इट्स जस्ट मेरी ना अपनी रेसिपी है बस। कह लें बहुत से लोग डालते होंगे, मैं दोबारा से कहूँ कि डालते होंगे, तो मुझे अच्छा लगता है हल्का हल्का। बंदा कहेगा इतने प्याज हैं भी, उसमें गुड़ की कमी थी। बस मेरे दिमाग में है कि उसका एक, जैसे आप कहते हैं ना आप मीठा बना रहे हो तो एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देते हो, उससे क्या होना है। लेकिन वो बस दिल की तसल्ली है इसमें कि आप थोड़ा सा डाल दें। मैं जब कौरमा भी बनाती हूँ तो भी मैं उसमें अगर मैंने किलो 1.5 किलो का बनाना है तो मैं 1 टेबल स्पून शुगर ज़रूर डालती हूँ उसमें, किसी की रेसिपी में हो ना हो, हालांकि उसमें योगर्ट भी होता है और अनियन भी होते हैं। तो खैर यहाँ पे देखें मैंने बना लिया ऑलमोस्ट। और मैंने यहाँ पे इसका रेड कलर नहीं दिया, मैंने रेड चिली डाली है लेकिन बहुत थोड़ी डाली है। मैंने गरम मसाला पीस कर डाला है। और टेबल पे जब मैंने इसको रखा ना, तो इसका रंग ऐसे बेचारे का रंग फक था जैसे कि बेचारे का खून निचोड़ लिया हो।
तो वो एक्चुअली एक तो लाइट कम हो गई थी और लाइट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मैं बहुत ज़रा ऑनेस्टली, एक स्पेशल दावत होती है ना, इसमें बहुत सारे लोग हैं और क्या कहते हैं, एक उसको क्या कहें, प्रॉपर दावत जो भी है समझ लें। तो फिर मैं उसमें ऑयल वाकई एग्जैक्ट वही डालती हूँ जो डालना होता है। इसमें मैंने ऑनेस्टली, मेरे जो फ्रेंड थे वो भी हमारी तरह इतना कोई ख़ास तरद्दुद या एतराज़ नहीं करते, तो मैंने नॉर्मल ही ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें डाला। अब यहाँ पे हम यखनी वाली बिरयानी बना रही थी, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ किया कि मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट में गई हूँ एक दो दफ़ा, तो मैंने वो कहते हैं ना चरसी कढ़ाई, तो उसमें वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो जब भूनते हैं तो वो टमाटर की पेस्ट या टमाटर कह लें खाली उसमें भूनते। तो मैंने इसलिए इस दफ़ा क्या किया, यखनी बना ली और उसको लेस देन हाफ कुक किया मैंने। चिकन निकाल लिया और उसको फिर मैंने लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट बना के उसमें मैंने ना इसको थोड़ा भूना, और उसके बाद फिर मैंने यखनी डाली और फिर जो मैंने अनियन जो फ्राई किए थे वो पहले निकाल लिए थे, वो भी मैंने जो है ना अनियन उसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मेरा हिसाब यही है कि जितने चावल हैं उतना ही आपने जो है ना पानी लेना है उसका, यखनी का। तो उसमें जो कम हो जाए, वो हमेशा में जो कम हो जाता है पानी बॉयल होने के बाद, तो मैं उसको योगर्ट एंड मिल्क से मिक्स करके पूरा कर लेती हूँ। जैसे कि वो कश्मीरी बिरयानी बनती है लाहौर में, जिसमें कि इतने सारे बड़ा इजी बन जाए, उसमें डलता है खैर इस तरह से दूध और दही, तो वो मैं इसमें भी इधर का पकड़ उधर डाल, उधर से पकड़ इधर डाल, तो वो खैर मैं इसमें हमेशा ये कर लेती हूँ कि चलो भाई कोई बात नहीं, एक कप तो कम हो ही जाता है। यहाँ मैंने देखे ऑलमोस्ट लेस देन हाफ कुक किया है, उसके बाद वही सिस्टम जो मैं आपको बता रही हूँ। खैर हमें बड़ा मज़ा आया सच्ची, बैठ के बड़ा अच्छा। फिर खाना शाना दे के जब आप कहते हो ना आप सेपरेट जी, आप मर्द आप उधर हजरात बैठ जाएँ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ इतने बड़े घर नहीं होते ऑनेस्टली, तो क्या कहते हैं, उनको सेपरेट कर दिया और जी आप बैठे यहाँ पे, हम फिर जाके जी गद्दों पे बैठ कर कंबल के अंदर आराम से टेक लगाई और फिर जी बातें करें। वो बड़ा अच्छा लगता है जब आप बैठते हैं बातें करते हैं, और कोई ख़ास टॉपिक नहीं होता ऑनेस्टली कि बंदा कहे कि इसकी पकड़ उसकी चुगली कर, उसकी पकड़ इसकी चुगली कर। नहीं, ऑनेस्टली आपके पास अपने पास इतनी बातें होती हैं, अपनी, अपने बच्चों की, अपनी फ़िक्रें जो फ्यूचर की हैं, अपनी गलतियाँ जो पास्ट की हैं, वो सारी चीज़ें इतनी हैं आपके में कि मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी थर्ड पर्सन की हमें कोई बात करने की ज़रूरत पड़ती है। जो बंदा सामने बैठा है उसकी और अपनी बातें करते वही ख़त्म नहीं होती, बल्कि वक्त ख़त्म हो जाता है और बातें ख़त्म नहीं होती। तो बड़ा रिलैक्स फील करते हो। जो कहते हैं ना मसाज करवा के जब आप जिस दिन आते हो, या फेशियल करवा के आप जिस दिन आते हो अपने फेस का, तो वो जो ग्लो होती है आपके फेस पर फर्स्ट फ्यू डेज़ के लिए, मतलब एनीवन कैन रियलाइज दैट आपने कुछ किया है जी, फेस आपका बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो जी है, वो वाला हिसाब होता है जब आप मिलकर बैठते हो, आप बहस भी करो, आप थोड़ा सा लड़ भी लो अपने फ्रेंड्स के साथ, वही जो कि रियल रिलेशनशिप होती है मुझे लगता है। जैसे आप बहन भाई लड़ते भी हो और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप, सच्ची बात है, आप में एक एनर्जी लेवल जो है ना वो रिचार्ज हो जाता है। तो आपकी जो बैटरी लो हो जाती है ना, वो फिर चार्ज हो जाती है फ्रेंड्स के मिलने से, बहन भाइयों के मिलने से, अपने अम्मा अब्बा के मिलने से, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। खैर मैंने यहाँ योगर्ट में ऑनेस्टली कोई तरद्दुद नहीं किया। मैंने मिंट, मेरे पास फ्रीज़र वाला जो मैं बना के रखती हूँ वो ख़त्म हो गया और था नहीं, मेरा कोई मूड नहीं हो रहा था कि मैं धनिया काटूँ दोबारा से और फिर चटनी बनाऊँ, उसको खैर ग्राइंड करूँ या पीसूँ। तो मैंने जो है ना काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें और क्या कहते हैं, डाल दिया साथ में नमक। तो ये जी रायता तैयार हो गया, सिंपल रायता। और यहाँ मेरे पास बैंगन थे, मेरी फ्रेंड बड़ी पसंद करती है बैंगन, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, बेटियों को भी पसंद है। बेटे नहीं हाथ लगाते भाई वेजिटेबल को, जो जस्ट मिक्स वेजिटेबल होती है ना, मेरे बेटे कहते हैं मामा दिस इज़ एक्चुअली वेजिटेबल। आप कौन सी वेजिटेबल बनाती हैं, जैसे कोई घी की भुजिया बना लो या इसकी, तो पता नहीं क्या समझते हैं। खैर एक बेचारा जो उसमें से बैंगन था वो कीड़े वाला निकल आया, तो ये एक बैंगन और इसी तरह गोल कतले बड़े टमाटर के काट कर उसमें मिर्च मसाला लगाइए,
सिर्फ 2 चीज़ें डलती हैं, नमक और मिर्च। वो आप लगा के थोड़ी देर रख दीजिए, आधा घंटा। ऑनेस्टली मैंने नहीं रखा था क्योंकि मुझे फटाफट काम फिनिश करना था। मैं चाहती हूँ कि मेहमान के आने से पहले फारिग हो जाएं, देन आप टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ बैठकर। तो रख दीजिए। उसके बाद आप इसको, हाँ ये है कि इसमें जो है ना जी भर के, क्या 10 बंदों का जी भर के तो इसमें ऑयल डलता है। इसकी एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप बाद में बेशक ऑयल से बग़ैर उसके निकालो, एनीवे उसके बावजूद भी क्योंकि कुक्ड हैं उसमें तो आपके पास बॉडी में ऑयल तो जाएगा, लेकिन कभी कभी किसी उसमें डिश में कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो बड़े मज़े का लगता है, स्पेशली प्लेन योगर्ट के साथ। तो रोटी के साथ ज़बरदस्त मज़ा आता है। बंदा 10 चीज़ें छोड़ के ना इसको खा लेता है। तो यहाँ पे जी ये बस पिक्चर मैंने इसके लिए बीच में ले ही नहीं सकी। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो अभी केक बना लो, बाज़ार से केक नहीं मिला मुझे और चूल्हा खाली नहीं था कि मैं स्वीट डिश बनाती। तो मैंने यहाँ एवरीथिंग जो है ना वो 1 कप मेजरमेंट, वॉट एवर आप जो कप यूज़ कर रहे हो ना वो ले लो। और जो मेजरिंग एक नॉर्मल मेजरिंग कप होता है वो उसमें वो बटर, शुगर और जो आपने मैदा लेना, मैंने यहाँ सूजी ली है, सेमोलिना। तो वो लेके मिक्स करके आप पाउडर एक जगह रख लीजिए और जो बाकी लिक्विड है वो एग और बटर और वनीला एसेंस, वो एक दफ़ा आप वो एग को बीट कर लीजिए। और उसके बाद 1 कप में मैं 2 एग लेती हूँ। आप 1 एग भी ले सकते हैं अगर आपके पास एग नहीं है। तो आपने एक्चुअली जो बैटर है जो बनाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी नोट करनी है एक्चुअली। अगर कई दफ़ा आपको कह रहा होता है जी बंदा ये जी मेरे 2 एग में तो बड़ी अच्छी मेरी लिक्विड बन गया है, उसकी जितनी आपको थिकनेस या आपको उसका लिक्विड ही चाहिए पेस्ट की, तो वो बंदा कहता है कि भाई मेरा तो नहीं बना जैसे बंदा सामने से। तो वो आप एक्चुअली उसकी मेजरमेंट को नोट करने के साथ साथ उसकी जो शक्ल है चीज़ की कंसिस्टेंसी भी नोट करें। तो अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो आप उसमें योगर्ट और मिल्क डाल के आप बड़ी इजीली वो कंसिस्टेंसी ले सकते हैं और उसके बाद आपका इंशाल्लाह ताला ठीक बनेगा। और मैं घर में जो बनाती हूँ मैं ऑनेस्टली एग्जैक्टली वो शुगर और बटर नहीं डालती, हमेशा थोड़ा कम डालती हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने 1.5 कप लिया था लेकिन मैंने पहला कप भी थोड़ा कम लिया और जो आधा कप है वो भी कम लिया चीनी का। और इसी तरह मैंने बटर भी डाला। मिक्स कीजिए एक तरफ, बाकी जो पाउडर आपने सेमोलिना और बाकी चीज़ें मिक्स की उनको अच्छी तरह मिक्स करो। मैं एक बीटर भी यूज़ नहीं करती हूँ, कर लें बड़ी अच्छी बात है, बेटियाँ यूज़ करती हैं। मैं मोस्टली डोई से, वो 1902 का तरीका। आई डोंट नो वाई आपका नॉर्मली पहले में जो हैंड बीटर होता था उससे किया ना, उससे बड़ी देर लगती थी। लेकिन ये मैंने नोट किया है कि जब से मैं ये डोई जो लकड़ी की पुरानी है ना उससे कर रहे हैं, वो शायद उसमें वो जगह थे ना बेसन को आप हाथ से घोलो, बड़ा ज़बरदस्त आता है उसकी गर्मी। तो मुझे लगता है वुड का भी कोई ऐसा ही चक्कर है कि वो उससे बड़ा अच्छी तरह बीट हो जाता है। मैंने कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा बीट नहीं किया, कर सकते हैं लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ तो अच्छा ही आता है उसका रिज़ल्ट जो है। देखें बाद में मैंने बटर क्योंकि रूम टेम्परेचर पे था तब भी वो नहीं हुआ, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, नरम नहीं हुआ। खैर तो फिर हमने इस बेचारे को यूज़ किया कि एटलीस्ट बटर जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने यहाँ पे इसको ऑयलिंग की, इसकी सरफेस की और साइड्स की, और हमने डाला और हमने 180 सेल्सियस पे हमने इसको रख दिया। और ऑनेस्टली फिर मैं ये कहूँगी कि मैंने तो रखा 30 मिनट, लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि हमेशा कई दफ़ा आप बीट ज़्यादा कर देते हो, कई दफ़ा आपका लिक्विड ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो टाइमिंग है उस पर अफेक्ट डालती है। मैंने नोट किया, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ना मैं बेकिंग में वो करती हूँ। मैं एक ही केक है उसी को चेंज कर देती हूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चीज़ें डाल दी कुछ और चेंज। इसमें मैंने बिस्किट भी करके क्रम्स बना के डाल दिए थे, कुछ रखे हुए थे। तो ऐसे आराम से आप 180 पे करें और आप ये देखें कि उसमें डाल कर देख लो। मैं नीचे वाला जलाती हूँ, ऊपर वाला मैं कभी भी नहीं ऑन करती क्योंकि वो एकदम बर्न कर देता है। तो वो ये कि आप उसमें टूथपिक डाल के या वो जो भी आप नाइफ़ वगैरह डाल के छुरी देखना चाहते हैं कांटा, तो अगर वो हल्का सा उसके ऊपर दाने लग रहे हैं ना मिडल से, तो उस वक्त निकाल लीजिए। मुझे लगता है कि वरना फिर वो अपनी हीट से पक जाता है। आप एग्जैक्ट अगर ड्राई निकालेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो बहुत ड्राई बनता है।
तो मॉइस्ट रखने के लिए वो एक दो अगर आपको उसके ज़र्रे के आपको नज़र आने लगे हुए तो आप निकाल लें। कभी ट्राई कीजिएगा, अगर आपका एक्सपीरियंस कभी आप रिस्क ले सकें तो फिर आप थोड़ी देर बाहर रहने दें उसको, उसी तरह उसी चीज़ में रखे रहने दें जो आप निकालें नहीं मोल्ड से, तो वो भी बड़ा अच्छा बनता है। तो यहाँ मैं वो यखनी जैसे मैंने आपको बताया था मैंने बनाई है। प्याज निकाल ली, उसके बाद टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट में मैंने भूना और फिर दम लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। अब भी हम लोग ऑनेस्टली यही सोचते हैं कि आएँ जाएँ, मेहमानों को बुलाएं, दोस्तों को बुलाएं, लेकिन आई डोंट नो क्या चक्कर होता है कि कभी आप फ्री नहीं होते हो, कभी जिसको बुलाना है वो फ्री नहीं होता, या बच्चे नहीं फ्री होते। अब सबकी अपनी अपनी टाइमिंग्स हो गई हुई हैं, किसी ने सुबह जाना है, किसी ने शाम को जाना है, कोई एक्सरसाइज के लिए जा रहा है। ये सारी चीज़ें मिला के बड़ा अजीब सा दौर आ गया हुआ है, पता नहीं समझ में नहीं आता कि क्या दौर आ गया। खैर अल्लाह से दुआ करते हैं जो नया साल आया है अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत बरकतों वाला लाए, इसको हमारी औलादों को, हम सबको आने वाले क़यामत तक के वक्त को हमारे लिए रहमतों बरकतों से भर दे। ईमान और कामिल इखलाक अता फरमाए, आजिज़ी और इनकिसारी अता फरमाए, ढेर सारी बरकतें अता फरमाए हमारे रिस्क में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, रिश्तों में, मोहब्बत में, सब में। तो यही दुआ की जा सकती है। और अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला दे कि जो टेस्ट आते हैं ऊपर नीचे, जो ज़िंदगी ये नॉर्मल है, मतलब इसके बगैर लाइफ नहीं है, जन्नत तो है नहीं। तो अल्लाह ताला इतने बड़े बड़े टेस्ट नहीं थे। मेरी नानो हमेशा कहती थी कि अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशों में नहीं डालना जिससे हम गुजर नहीं सकें। ये तो अल्लाह का खैर वादा है कि अल्लाह हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा कभी भी आजमाइश या वो नहीं देता जो बर्दाश्त होती है, लेकिन हमें वो भी ज़्यादा लगती, तो हम उसी पॉइंट से अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिसको हम कहते हैं बड़ी है, वो भी अल्लाह ताला हमारी क़यामत तक की आने वाली नस्लों को उससे महफूज रखना। तेरे पास क्या कमी है, तू आसानी दे दे, तू रहमत दे दे, तू बरकत डाल दे, आप इसमें शीर और शक्र होके रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ की जा सकती है। बस ये कि अल्लाह ताला नियतों के फल देता है, हम नियतें अपनी साफ़ रखें तो अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह। और ये कि हमें, मुझे लगता है कि ये भी हमें सीखना चाहिए कि अगर हम किसी गलत बात को नो कह रहे हैं तो इट्स नॉट एक्चुअली बैड थिंग। हमें लगता है ओ हमने नो कह दिया, हम तो कभी नो कहते ही नहीं थे। तो ये भी सारी चीज़ें कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि नो कहना इस कोई बुरी बात नहीं है। आप कैसे कह रहे हो और किससे कह रहे हो वो फ़र्क डाल सकता है आपके कहने में, तरीक़ेकार में, लेकिन वो बुरी बात नहीं है। जैसे कहते हैं एक वाक़या किसी ने बताया, किसी बुज़ुर्ग का है कि भाई पानी मांगे आपसे कोई, तो अगर आपकी दोस्त है या बहन भाई हैं आपके, तो आपने कह दिया भाई मैं नहीं दे रहा हूँ, आप खुद ही ले लो, तो इट्स मतलब ये कोई बदतमीज़ी नहीं कहलाई जाएगी। कहेगा भी दोस्ती पे आप खुद ही ले लो ना। लेकिन अगर ये जुमला हम किसी बुज़ुर्ग को कहेंगे तो ये बदतमीज़ी काउंट होगा, हालांकि ये सेम चीज़ उसके साथ नहीं हुई। तो मेरे ख़्याल से हमें सही बात कैसे और किसको कब कहनी है ज़रूर कहनी सिखानी चाहिए। बस ये बताना है कि कैसे कहनी है। दो बंदे अगर सामने आपके खड़े हैं तो दोनों बंदों को वो सेम बात जो है हमने मुख्तलिफ़ तरीके से कहनी है, तो ये हमें सिखाना चाहिए। तो ये देखिए जी, हम डाल रहे हैं यखनी। ये मैं मेजर करके रख चुकी हूँ। एक्चुअली मैं ना अंदाजे से काम मेरे से नहीं होता, हर चीज़ मेजर करके रखती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जो कहते हैं ना उंगली डाल के, एक दफ़ा जब मैं अपने घर के लिए कुछ बना रही होती हूँ तो एक दो दफ़ा मैंने ट्राई किया, वो जो पहली पोर होती है आपकी शहादत की उंगली की, तो जी उतना पानी चावल से ऊपर होना चाहिए, तो तकरीबन वो रिज़ल्ट जो है ना उसका अच्छा ही रहा है। और एक तो 2 कनी 3 कनी का मुझे पता नहीं चलता। मैं क्या करती हूँ कि जी जितने मैंने चावल भिगोए हैं ना, मैंने उस लिहाज से कितना बॉयल करना है और कितना पानी डालना है, ये करती हूँ मैं। तो ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा, थोड़ी लंबी, आई नो इट्स नॉट ईजी, पर प्लीज़ ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखें, फिर बात होगी। ओह देखें भाई, मैं बात ख़त्म कर रही थी लेकिन यहाँ तो बात ख़त्म ही नहीं हुई, यहाँ तो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है।
ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।